सपोर्ट खाली जम्मू कश्मीर को नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में होती है। और ख़ास करके यूनियन टेरिटरी है, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना बजट जो है पहले पार्लियामेंट में पास होता है। पार्लियामेंट में पास करने के लिए, क्योंकि कुछ बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सारा कुछ होता है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले असेंबली अपना बजट यहाँ पे पास करती है और वो बजट पार्लियामेंट में जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट का जो बजट पास होता है, जो भी यहाँ से रिकमेंडेशन जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑनर करती है। और ये हर जो शहरी है हिंदुस्तान का, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी जगह सपोर्ट कर रही है। जब साहब आपने बंकर की नए बंकरों की बात की है, पुराने बंकरों के हवाले से ज़रा सा बात कर लें, क्योंकि अब तक पीर पंचाल या पूरे जम्मू के यूटी के अंदर जो बंकर बनाए गए उनकी तादाद 9500 है। एक आरटीआई में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि सिर्फ 53% पैसा जो इस पे बंकरों पे लगाएगा, 47% पैसे का कोई हिसाब अभी तक नहीं। दूसरी तरफ बीडीसी या डीडीसी की तरफ से एक आवाज़ बुलंद की जा रही है कि जितने भी बंकर बनाए गए उनमें गैर मेयारी सामान का इस्तेमाल किया गया। क्या रुकन असेंबली पुंछ इनकी इंक्वायरी करवाएंगे कि वो इसमें गैर मेयारी सामान क्यों इस्तेमाल हुआ और जो 47% पैसा वो कहाँ गया इन बंकरों? देखिए, मैं बताऊं कि जो आपने कहा डीडीसी मेंबर्स ने कहा, डीडीसी मेंबर्स ने ये बात उनको 2017-18 में उठानी चाहिए थी। 2017-18 में उन्होंने ये बात नहीं उठाई, तो किसी भी डीडीसी मेंबर ने इसको नहीं जो है प्रोजेक्ट किया। जब हमारी गवर्नमेंट बनी, पहली मीटिंग जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब अब्दुल्ला साहब ने डाकबंगले के अंदर ली, उसके अंदर मैंने ये बात उठाई कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी बंकर बने, मैं आज मीडिया में आपके हवाले से फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने असेंबली के अंदर भी ये बात उठाई, यहाँ भी उठाई कि जितने भी ये बंकर्स बने हैं ये सारे सब स्टैंडर्ड हैं और आउट ऑफ ऑल जो बने हैं ग्राउंड पे हैं। मुझे नहीं लगता कि 5% भी ऐसे बंकर हैं जो प्रैक्टिकली जो है वो ग्राउंड पे है। और 55% से लेके 75% तक जो मटेरियल है उसमें चोरी हुई है। मैंने बार बार आवाज़ उठाई है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन राइटिंग, अगर मैं आपको की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको कॉपी दे दूँगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जो नवंबर में हमारी मीटिंग हुई है, नवंबर की मीटिंग में उनके दफ्तर से डायरेक्शन पुंछ पे आ गई है कि डिटेल सबमिट कीजिए कि क्या वजह है, कहाँ पे, जल्दी ही उस पर करेंगे। और मैंने पहले भी गुजारिश की, जो बंकर्स पहले बने हैं इनके ऊपर जो है बाज़ाब्ता मैं कहता हूँ FIR लगना चाहिए, और FIR से बढ़िया मैं कहता हूँ CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बंकर गए कहाँ। ये बंकर 2017, 18, 19 3 सालों में हुए, और इसके लिए पहले भी आवाज़ उठाई है। आपसे भी गुजारिश करूँगा कि मैं आपको कॉपी दूंगा, आप कंसर्न महकमे के अफसरों को पूछिए कि क्या बात है, बंकर कहाँ पे। मैं मीडिया NDTV 24/7 का शुक्रगुजार हूँ कि उनके नुमाइंदे जीरो लाइन पे आए और बॉर्डर के उस वक्त जब शेलिंग चल रही थी वो बंकर में, जब वो गए, मैं खुद उनके साथ गया बंकर में लेके, और जब उन्होंने बंकर के अंदर से हालत देखी, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बंकर कहीं इंसानों को ही ना अंदर लेके डूब के तबाही करे। तो बंकर्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम देंगे। जान साहब, एक सवाल ये है कि जो कागज़ आपने दिखाए हैं ये तो बहुत अच्छा है कि इतनी सड़कें और इतने प्रोजेक्ट्स पुंछ के लिए आ रहे हैं, आपको भी मुबारकबाद है, हम सबको है। लेकिन ये जो कागज़ है ये ज़मीन पर कम उतरता हुआ दिखाई देता है। चाहे बंकर की बात करें, उसके बाद आप JJM की बात करें। JJM स्कीम जब आई तो हमें बहुत अच्छा लगा था कि हर घर नल और जल पहुँचेगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर की तारीख का JJM सबसे बड़ा घोटाला है। होता ये है कि स्कीम बहुत अच्छी बनती है, सरकार पैसा भी देती है, लेकिन जब ज़मीन पर डिपार्टमेंट काम करते हैं तो डिपार्टमेंट काम उस तरह नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़मीन पर अमली सूरत में हों, उसके लिए कोई मैकेनिज्म आप सोच रहे हैं करने का? आपने ज़मीनत साहब बड़ी अच्छी बात कही, और इसमें एक मीडिया की भी जिम्मेदारी है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई मीडिया का कोई जर्नलिस्ट मेरे स्टोरी चलाता है जिसमें मेरे खिलाफ हुई है। अल्लाह जानता है मैं कभी उस पर नाराज़ नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी की कि इस आदमी ने मुझे, मेरी आंखें खोली, वहाँ पे गलत हो रहा है, मुझे उसको ठीक करना है। आप भी इस पर रखिए। मैंने कल ही PWD दफ्तर में जाके एक्जिन साहब से बात की। मैंने कहा यहाँ लोग, आप खुद सोचिए, 50 बिलो 60 बिलो काम ले लेते। ये यहाँ पे एक प्रैक्टिस है पुंछ के अंदर कि 60 बिलो काम ले लिया, 50 बिलो ले लिया, 30 बिलो ले लिया, 35 काम लेके वो घर बैठ जाते हैं, और जब लास्ट में 2 महीने रहते हैं वो आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं और पेमेंट निकाल लेते हैं। मैंने डिपार्टमेंट को ऑलरेडी कह दिया है, कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जहाँ कहीं कोई काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, मैं कॉन्ट्रैक्टर से कहता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स हमारा एक बैकबोन है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो लोग अपना पैसा लगाते हैं और पहले वो अपना पैसा लगाते हैं, फिर उनको पेमेंट मिलती है कॉन्ट्रैक्टर। और अमूमन मैं आपको बताऊं, पुंछ के अंदर तमाम हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो हैं आज उनकी माली हालत अच्छी है। ये मैं आपको अपने दिल की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा। और वो माली हालत क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि हम रेट्स गलत डालते हैं। मैंने पहले भी बात की है, आज मीडिया के हवाले से तमाम अपने, मैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं हर एक से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छा रेट डालिए। इतने काम मैं लेके आया हूँ, अब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मिल के बैठ के टेंडर डालिए, हेल्दी टेंडर डालिए जो आप जिस पर काम कर सके। मैं नहीं कहूँगा बिलो आप डालिए, आप गवर्नमेंट का फ़ायदा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आप डालिए, लेकिन आप उतना टेंडर डालिए, उस रेट से डालिए ताकि वो काम कंप्लीट हो। आपने ज़रूर साहब बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप मंडी फागला रोड पे जाइए, मंडी से शुरू करिए जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप जब उस रोड पर चलेंगे तो आपको मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया के वाले, आप देखिए वो सड़क जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ तक उसकी कंडीशन क्या है, और उसके आगे जब आप सड़क पे आगे जाएंगे आपको लगेगा आप किसी, वो क्या कहते हैं, वो ट्रैक्टर रोड कहते हैं ना गाँव में, आपको लगेगा उसके आगे ट्रैक्टर रोड। तो ये आपको भी एक मैं गुजारिश करूँगा, आप भी इसको हाईलाइट करिए। और एक वादा मुझे आज आपसे भी लेना है तो मीडिया के लोग, क्योंकि मैंने काम करवाना है, लोगों की बात करनी है। क्या आप तमाम लोग मुझे साथ दोगे? मुझे आपका, क्योंकि आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए। जब आपका सपोर्ट होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का सपोर्ट होगा, लोग तो बेचारे सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारी सड़कें बने। जब हम पाँचों एक ट्रैक पर चलेंगे और जो मुलाजिम, मैं मुलाजमों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुलाजमों के हक में हूँ, लेकिन जो मुलाजिम ये देखते हुए कि गलत हो रहा है आंखें बंद करेगा तो उसको फिर माफ़ी नहीं हो सकती, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो मुलाजिम जिन्होंने गरीबों को लूटा, उनको मैं अभी भी कहता हूँ कि वो अभी भी काम करना शुरू कर दे, वहाँ करें। और ख़ास करके PHE डिपार्टमेंट, कोई आदमी, आप मीडिया, क्या आप तमाम मेरी इस बात पे आप कहते हो कोई टेलीफोन उठाता? कोई आदमी टेलीफोन नहीं उठाता। आप देखिए, अगर एक लाइन कहीं डैमेज होती है और वहाँ पे शहजाद साहब को टेलीफोन चला जाता है, शहजाद साहब टेलीफोन करता है तो इनका टेलीफोन सारे उठाते हैं। लेकिन गांव में जो गरीब आदमी जिसकी पाइप फट गई है, उसको काम नहीं है कि शहजाद साहब का या मेरा या इनका, उसका काम वहाँ के लाइनमैन का, वहाँ के जेई का, वहाँ के उनका काम है। हमारे पास तो तब आए, आप खुद सोचिए, मैं कल स्टोर के अंदर वहाँ एक्जिन ऑफिस गया तो मुझे डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। वो जब खुद एतराफ़ कर रहे हैं, मान रहे हैं, जब वो खुद मान रहे हैं हमने चोरी कर ली है। अभी एजेंसियों के लोग भी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी गुजारिश करूँगा, खाली रिकॉर्डिंग करके ऊपर ना भेजें, ज़रा रिपोर्ट भी भेजें कि क्या है। हमारे यहाँ पे जो काम है, एजेंसियों वाले भी थोड़े से ढीले हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी ज़रा ये, इनको जो ये तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके अंदर 15 एजेंसियाँ हैं, हर एक एजेंसी अलग एजेंसियाँ घूम रही है। एजेंसियों का काम क्या है? एजेंसी का ये काम है जहाँ मेरी आवाज़, मेरी नज़र नहीं पहुँचती, जहाँ पे अनायत साहब की नहीं पहुँचती, राठौर साहब की नहीं, खान साहब की नहीं, जमुरुद साहब की नहीं पहुँचती, सुहेल की नहीं पहुँचती, वहाँ पे एजेंसी का काम है वो रिपोर्ट लेके ऊपर देना। एजेंसियाँ मेरी वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, भाई मेरी वीडियो तो मीडिया में आ जाएगी, ये तो सब देख लेंगे शाम को। तो मेरी एजेंसियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप इस मुल्क की एक बैकबोन, आज अगर अमेरिका पावरफुल है वो अपने एजेंसियों पे पावरफुल, मेरी अपने एजेंसियों से गुजारिश है यार आप भी थोड़ा सा करिए। ये जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, इनको ज़रा पकड़िए। और ऐसे बंकर बने हैं, बम तो बड़ी दूर की बात रही, अगर कहीं बारिश तेज हो जाए उसके अंदर जो होगा वो मर जाएगा। एक वादा आपने मीडिया से भी दिया था सर कि जल्दी से जल्दी स्टोर रखा जाएगा प्रेस क्लब का, तो सर अब कब रखा जाएगा? प्रेस क्लब के लिए मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साहब के साथ डिस्कस करके आपके लिए एयर मार्क इस साल का 1 करोड़ रुपए किया है। इसमें 50 लाख की जो है मुझे उन्होंने कमिटमेंट कर दी है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम जो है एक विज़िट करेंगे। मैं आपके जितने अपने भाई हैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप जो मीडिया के लोग हो, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं जानता हूँ आप लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, किस मुश्किलात से आप गुजर रहे हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने घर के हो।
जो जम्मू में है मैं उसकी भी जानता हूँ। मैं इसीलिए चाहता हूँ वो आपका प्रेस क्लब यहाँ बने, आपकी पहचान हो, आपकी इज्जत हो। अगर मैं आपकी इज्जत और वकार करूँगा तो कल लोग मेरी करेंगे। तो ये जो आपका प्रेस क्लब का ये मेरा वादा है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है जो यहाँ से शिफ्ट की गई है सर एक बड़ा सवाल है कि पुंछ से जितने भी लैब के टेस्ट होते हैं सर वो यहाँ से जम्मू जाते हैं, जबकि पुंछ में हाईटेक लैब जो है वो बनने जा रही थी कैजुअलिटी ब्लॉक के सामने, लेकिन उसे वहाँ से बंद कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो कहीं शिफ्ट हो गई है। हमारी साहब 10 साल का बिगड़िया का निज़ाम है सर अभी बंद अगर ज्यादा मेरे की तुझ करोगे ना पक्का करें मैंने भी इमरान खान की तरह अंदर ठोक देना। ये 10 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम है। सर अपोजिशन की तरफ से बार बार ये चीज बोली जा रही है कि जो लैब यहाँ पर मुमकिन हुई थी लेकिन एमएलए साहब की गलती है। हॉस्पिटल के अंदर एक फ्री फॉर ऑल का सिस्टम है। मैं वो कहना नहीं चाहता था यहाँ पे क्योंकि वो विद इन ए सिस्टम के अंदर बात है। हॉस्पिटल के अंदर एक फ्री फॉर ऑल है, जिसकी जहाँ मर्जी आती है वहाँ कमरा चढ़ा देता है, जिसकी जहाँ मर्जी। मैंने गवर्नमेंट को ये कहा कि हमें हॉस्पिटल, आप जम्मू में SMGS हॉस्पिटल में आप गए जी सर, आप वहाँ किसी भी वार्ड में जाओ, एक एक वार्ड में 6-6 प्लेटें लगी हुई हैं कि ये फलाने ने रंग कराया, फलाने ने प्लस्तर कराया, फलाने ने ये किया। लेकिन ग्राउंड पे ये हालत है आज SMGS में एक बेड के ऊपर 5-5 पेशेंट है। ये मैं आपको मैंने खुद देखा है। डॉक्टर भी क्या करें, जगह ही नहीं है। मैंने इनको कहा पुंछ में एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप मुझे बताइए जो ये लैब है ये वार्ड के और इमरजेंसी की जो हमारा वार्ड्स है उनके साथ होनी चाहिए ताकि डॉक्टर जब लिखेगा वहाँ से टेस्ट करेंगे। ये क्या करते हैं, राइट साइड बनाते हैं लैब, लो दूसरे कोने में जाके बना रहे हैं, वहाँ जाके हॉल। तो जो पेशेंट है आप मुझे बताइए जो पेशेंट लेटा होगा उसको कैसे लाया जाएगा? क्या वो ऊपर से निकलेगा मेन रोड से, सड़क से होता हुआ उसकी ट्रॉली आप लाओगे अंदर मेन गेट से, फिर उसका टेस्ट वो नामुमकिन। मैंने इनको कहा आप इंजीनियर आएंगे वो डिसाइड करेंगे, वो बनाएंगे कि जब आपका उसका टेस्ट करना है वहाँ से उधर लाना चाहिए और उसके बाद किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल हमने बात की। हमने कहा ऐसा नहीं है कि एक ठेकेदार के लिए मैं काम करूं, ठेकेदार अपनी बिल्डिंग बेकार जगह बना दे। हमने उसका भी काम जो है वो रखा हुआ है। आप जाके देखिए जो पीछे हुआ है उन्होंने, आप मुझे बताइए जब गांव से एक आदमी आता था वो सुरनकोट, मंडी, सावदिया, नंगाली साहब, मेंढर, सुरनकोट से एक पेशेंट आता था, उसके साथ 5 अटेंडेंट होते थे, उसको खाना खाने की जगह नहीं है और एक शेड वहाँ जो बना हुआ था जिसके नीचे बैठ के वो बेचारे चाय पीते थे, कुछ करते थे, या कोई रमज़ान में आता था वहाँ नमाज पढ़ता था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया बिना परमिशन के। सर आप मुझे बताइए बिना परमिशन के कोई बिल्डिंग तोड़ सकता है? सर एक सवाल, लोगों का ये कहना है कि उनके घर आज तक कनेक्शन ही नहीं है जा सकती है, अब एरिया से 3 किलोमीटर दूर, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उसी का तो मैं रो रहा हूँ। उस पर आपका क्या सवाल? मैंने उसी के लिए तो मैंने इंक्वायरी बिठाई है। मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो JJM की जो हमारी टीम है, पहली जो इंस्पेक्शन है, मेरी पूरी कोशिश है कि पहला जो इंस्पेक्शन है वो पुंछ के अंदर। और मैंने मीडिया के हवाले से और कश्मीर में भी जो हमारी 3 दिन पहले मीटिंग हुई, मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट से कहा कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इमीडिएटली उनकी सैलरियाँ बंद की जाए, उनको अटैच किया जाए, क्योंकि चोर के हाथ आपने चाबी दे दी है, वो तो अपना खुद ठीक कर रहा है मुझे कागज़। और वो जो दूसरे प्लान की पाइप है, जैसे कल मैंने यहाँ पे पूछा और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 90% ऑफ JJM पाइप्स जो डिपार्टमेंट ने इलीगली लगाई है, यूज़ की है दूसरी जगह, और आप हैरान हो जाएंगे जहाँ हैंडपंप होना चाहिए हैंडपंप के ऊपर JJM की पाइप लगी है, जबकि हैंडपंप के ऊपर आप पाइप लगा ही नहीं सकते, उसके ऊपर पाइपें लगी हुई। मेरे पास तमाम दस्तावेज तैयार हैं। सर एक्शन बहुत डिले है। एक्शन देखिए मैं बताऊँ, ये अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला होता मैं करता हूँ, पूरी स्टेट में गफला है। तो फिर भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मुझे मैंडेट दिया उस मैंडेट के तहत मैंने इनको ग्रिल किया और मैंने इनको पकड़ा। मैं आखिर में आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। सर नहीं सकूँ कि जैसे मेरी एक गुजारिश है। दूसरा एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, पावर को लेके, पावर के लिए मैंने आपको कहा बहुत से ऐसी चीज़ें जो मुझे याद नहीं रही यहाँ पे कहनी होती। हमने नए रिसीविंग स्टेशन, मंडी का रिसीविंग स्टेशन जो है वो अपग्रेड किया, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक का रिसीविंग स्टेशन उसको अपग्रेड कर दिया। ये अब हम करने जा रहे हैं अजोट का जो हमारा उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। अड़ाई के अंदर
अढ़ाई जो सबसे बड़ा गांव है यहाँ का, वहाँ लोगों को परेशानी थी। वहाँ का जो है 15,000 की पॉपुलेशन, उसके लिए नया रिसीविंग स्टेशन जो है वो कर दिया, टेंडर हो गया और इसी महीने हम उसका काम भी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मेरी आप तमाम हजरात से सर नई सड़कों की जहाँ तक बात हुई है, नई सड़कें आ रही हैं, लेकिन जो पहली सड़कें बनी हुई हैं खासकर सिटी पुंछ की अगर हम बात करें तो उनकी उसी के खस्ता लिए हालत मैंने पढ़ा ना, है। पूरा प्लान पढ़ा, सब पे डालेंगे और आपके घर की गली भी जो है ठीक की जाएगी। वो भी क्रिएटिव है, वो भी। और आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि एक कप चाय पी के